Assalamualaikum class. Today is our this is Maimuna Rafi, and today is our next lecture. So this lecture is dependent on the motivation in psychology and what kind of the motivation any individual can perceive in their daily life, or what is the type of motivations. Here we will discuss some theories of motivation. So first of all, there is a definition. Motivation क्या चीज़ होती है? A great man is one who can make a small man feel great and perform great. मैंने कहा कि किसी भी आदमी का या ग्रेट मैन लाइक एक अच्छा आदमी जो है उसका किसी दूसरे जो कि उससे थोड़ा कमतर हो उस आदमी को अच्छा फील करवाना या उसको पॉजिटिवली तरीके से उसको अच्छा फील कराना, दैट इज़ परफॉर्म ग्रेट, जो कि उसकी परफॉर्मेंस पे ये जो पे पॉजिटिव इफेक्ट डाले, तो दैट इज़ हेल्प आउट टू इंक्रीज द मोटिवेशनल लेवल ऑफ अदर पर्सन. Motivation, it is defined as a driving force that initiates and directs behavior. Motivation is a kind of internal energy which drives a person to do something in order to achieve something. कि मीन्स कि एक ऐसी काइंड इंटरनल एनर्जी होती है, एक सॉफ्टवेयर, एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एक एनर्जी होती है जो कि हेल्प आउट करती है समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव सम, मीन्स कि कुछ हासिल करने की, कुछ पा लेने की. ठीक है. इट इज़ अ टेम्पोरल और डायनेमिक स्टेट विद इन अ पर्सन विच इज़ नॉट कंसर्न विद हिज और हर पर्सनैलिटी. ड्राइव फ्रॉम मोटिवेशन जो है इसमें ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव, कि मूव करना, पॉजिटिव साइड पे मूव करना. स्टीफन पी रॉबिन्स ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था. द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मीन्स के कुछ बड़ा कर दिखाने का या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के कुछ गोल्स जो होते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ गोल्स जो होते हैं, कंडीशन बाय द एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स. उसमें कंडीशन क्या है कि उस एफर्ट के बदले में क्या कि जो इंडिविजुअल है उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब पूरी हो रही हो, फुलफिल हो रही हो, बंदा सेटिस्फाई हो रहा हो अपनी उस चीज़ की एफर्ट पे. ओके, हियर इज़ द मोटिवेशन प्रोसेस कि बेसिकली क्या चीज़ें, देयर इज़ अ थ्री थिंग्स: नीड, ड्राइव और मोटिवेट या इंसेंटिव्स. ठीक है. नीड्स में क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज हैं. एंड ड्राइव एंड मोटिव में क्या है, इंडिविजुअल बिहेव इन सर्टेन मैनर्स है. इंसेंटिव्स में क्या है, अचीव अ पार्टिकुलर गोल्स. ओके जी. नीड, अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ नीड्स, मीन्स के फिजियोलॉजिकल एंड और साइकोलॉजिकल ऐसी चीज़ कि जिसकी आपको साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी ज़रूरत महसूस हो रही हो, उस चीज़ का इम्बैलेंस आ रहा हो आपकी मतलब लाइफ में, सो यू नीड टू बी मोटिवेट. सो ड्राइव्स और मोटिवेट्स इट्स प्रोपेल इंडिविजुअल टू अटेन देयर गोल और सेटिस्फाई देयर नीड. ये क्या करता है कि अर्जेस क्रिएट करता है, ये ड्राइव्स क्रिएट करता है किसी भी इंडिविजुअल में अपने गोल्स को और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए. इंसेंटिव्स क्या है, एनीथिंग दैट कैन mitigate a need and decrease the intensity of drive. ऐसी चीज़ जो कि चीज़ का लाइक किसी भी चीज़ का मुतबादल चीज़ आपको मिल जाए. ठीक है. जो कि आपकी जो ड्राइव है ना, लाइक एक आप कह लें किसी भी चीज़ को पाने की जो लाइक लगन है या जुनूनियत है, वो उसको उसका लेवल कम कर देता है. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स है. प्राइमरी मोटिव्स हैं इसमें नॉट लर्न और फिजियोलॉजिकली बेस हैं. ये जर्नल मोटिव में स्टिमुलस मोटिव्स होते हैं, नीदर प्योरली प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, नॉट लर्न एंड नॉट फिजियोलॉजिकल बेस्ड.
stimulate tension within a person, curiosity, manipulation and activity, motives, affection, motives, love. So these are the general motives. Secondary motives क्या है? Are learned or acquired over time. पावर मोटिव्स होती हैं इसमें, अचीवमेंट मोटिव्स होती हैं, एफिलेशन मोटिव्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं एंड स्टेटस होती हैं. अचीवमेंट में क्या है? मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क टेकिंग, नीड फॉर प्रमोट एंड precise feedback, satisfied with achievement then rewards and dedication toward the task. ओके, नोट उन्होंने नीचे दिया हुआ है. स्टेटस, रैंक अ पर्सन होल्ड रिलेटिव टू अदर विद अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी. ठीक है, ये जी लीड रोड है. सो उसमें देखिए कितनी हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी रास्ता तो यही है, गुजरना इसी से पड़ेगा. तो दैट इज़ मोटिवेशन कि वो एक बंदा जो पहले गुजर चुका है तो दूसरे ट्रक वाले के लिए मोटिवेशन है क्योंकि वो कर सकता है. तो दैट आई ऑल्सो कुड डू दिस. सो दिस इज़ ऑल्सो द मोटिवेशन. लाइक अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव किया है तो उसको बैकअप करना, उसको मतलब लाइक अच्छे तरीके से बताना. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू मोटिवेट द अदर पर्सन. ओके जी, here is the content theory. Like what? Maslow needs hierarchy की motivational theory है ये. Needs were categorized as 5 level of lower to higher order needs. Individual must satisfy lower order need before they can satisfy higher order need. Means कि individual क्या करते हैं, पहले अपनी जो लोअर ऑर्डर की जो नीड्स होती है ना उसको पूरा कर रहे होते हैं, बाद में वो अपर लेवल की जो उनकी हायर लेवल की जो नीड्स होती है ना उनको पूरा करते हैं. सेटिस्फाई नीड विल नो लॉन्गर मोटिवेट कि जो नीड फुलफिल हो जाए वो ज़्यादा अरसे तक आपको मोटिवेट नहीं रखती. मोटिवेशन अ पर्सन डिपेंड ऑन नोइंग एट व्हाट लेवल दैट पर्सन इज़ ऑन द हायरार्की. कि मोटिवेशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हायरार्की लेवल जो है वो क्या है किसी भी पर्सन का. हायरार्की ऑफ द नीड्स इज लोअर ऑर्डर यानी एक्सटर्नल, जिसमें फिजियोलॉजिकली एंड सेफ्टी आती है. हायर ऑर्डर में इंटरनल, सोशल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो हियर इज द Maslow hierarchy of needs. Most needs have to do with survival, physical and psychologically. So this is the physiologically or survival needs, जिसमें फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेक्स, वार्मथ, फिजिकल कंफर्ट ये आता है. सेकेंड इसकी जो हायरार्की में स्टेज है इसमें सेटिस्फाई नीड्स, जिसमें जॉब सिक्योरिटी, सेटिस्फाई रेगुलेशन. ओके, एंड थर्ड वन यानी सोशल नीड, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंग. द फोर्थ वन इज esteem needs, self-esteem needs, ego, status, respect, prestige, promotion, influence, power and recognition. So last and the top need for the any individual is need for self-actualization. Maslow emphasized need for self-actualization is a healthy individual prime motivation. So it explains why people write poetry, play books and music, act in a film, take up hobbies, climb mountains and take up parties like some kind of the charities activities. So these are the need for self-actualization that is necessary for every individual. Maslow hierarchy of the needs also explain self-actualization means one potential becoming all one in the capable becoming. means कि किसी भी पर्सन के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोटेंशियल है ना वो सारी उसकी प्रीवियस जो नीड है ना उन पर भारी पड़ रही है. जिसमें आपकी मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सब पे भारी पड़ रही है. फिजियोलॉजिकली, सब सेफ्टी नीड्स पे, लव अफेक्शन पे, सेल्फ एस्टीम पे एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, हर्बर्ट्स 2 फैक्टर थ्योरी है
क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड था जिसमें इंटरव्यू 200 अकाउंटेंट. When did you feel good about your job? When did you feel expectationally bad about your job? So job satisfaction and job dissatisfaction are created by different factors. So these two factors are discussed in Harvard's theory. So hygiene factor, job content factor जिसमें आपके जॉब एनवायरनमेंट डिपेंड करता है. मोटिवेटर्स जो होते हैं जॉब कंटेंट जिसमें आपके फिजियोलॉजिकली फैक्टर और जॉब कंटेंट होता है. अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई जॉब सेटिस्फेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. ठीक है कि क्यों जो है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो उसमें का रिजल्ट नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे. एंड द ऑपोजिट ऑफ द सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन बट रेदर नॉट सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन वर्सेस डिससेटिस्फेक्शन. मोटिवेटर्स यानी अचीवमेंट, ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड हाइजीन में क्या है? कंपेंसेशन, फिंगर्स, सुपरविजन, वर्क, कंडीशन. सो दिस इज द सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन. एक छोटा सा व्यू है मोटिवेट्स एंड हाइजीन फैक्टर्स का. सो एडफ्लोर ERG थ्योरी जिसमें ग्रोथ नीड, रिलेटेडनेस नीड्स एंड एग्जिस्टेंट नीड्स हैं. सो मॉस्कोस हेल्प. अच्छा, अब हम इन तीनों को अगर हम मुआवजा करें तो जो एडफ्लर की जो थ्योरी है उसमें क्या है कि ग्रोथ जो है वो मोटिवेशनल पार्ट से लिंक कर रहा है और हर्बर्ट में वर्क एंड एडवांसमेंट जो है एंड स्टेटस जो है वो मोटिवेशन से करता है. बाकी अदर पार्ट जो हैं जिसमें रिलेटेडनेस एंड एग्जिस्टेंस है वो हाइजीन पे कर रहा है एडफ्लर की थ्योरी से के मुताबिक. सो दिस इज़ द टॉपिक that we completed is motivation. So what kind of motivation a person achieved in his daily life and how he achieve a motivation. So here we done. Inshallah we will meet in the next lecture. So for today, Allah Hafiz, take care.